प्रदेश की राजनीति हमेशा से दिलचस्प है। इसमें कोई दो शंका नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग नेता अपनी बातें रखते हैं, अपने अलग अलग समीकरण बनाते रहते हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा जिन बातों को लेकर इस वक्त सबसे तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, अगर इन फॉर्मूलों को काम कर गया और इन फॉर्मूलों ने अच्छे से काम किया तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी। दरअसल अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और दलितों के वोट अपने पाले में लाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को साथ लेकर 2024 के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोग इसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा गांव जोड़ो अभियान शुरू किया गया है और दलितों की जो बस्तियां बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गई थी, उन बस्तियों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खुद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में गांव जोड़ो अभियान जारी है। और गांव जोड़ो अभियान की खास बात यह है कि गांव जोड़ो अभियान में किसी भी तरीके का कोई मंच नहीं सजाया जाता, टेंट नहीं लगाया जाता, बल्कि गांव की चौपालों पर, गांव के चौराहों के ऊपर बैठकर मीटिंगें की जा रही है। जगह जगह पर जहां भी खुली जगह दिखे वहां पर मीटिंगें है वो की जा रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपनी पेड़ फिर से दलित सब वोट बैंक जिसे कहा जाता है, उनका कैडर वोट बैंक, उसको फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश जुटी हुई है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दलित मुस्लिम जो समीकरण है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई दिनों से देखें तो कई सारे बड़े मुस्लिम समाज के नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे नेता पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि आपने ओम प्रकाश राजभर का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी 2024 को लेकर अगर सही कदम उठा लेती हैं तो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के कई सारे नेता बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा हाल में एक तरीके से लगातार सोशल मीडिया का प्रयोग भी है वो करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया है। तो कुल मिलाकर जो भी हो, बहुजन समाज पार्टी युवाओं से लेकर दलित मुस्लिमों को जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है और यही वोट बैंक अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव को अगर आज भी मुस्लिम समाज वोट देना बंद कर दे तो बहुजन समाज पार्टी को तो कम से कम 12-13% वोट मिल भी गया, लेकिन अगर मुस्लिम समाज जिस दिन वोट देना बंद कर दे समाजवादी पार्टी को, उस दिन समाजवादी पार्टी के पास बहुत कम 4 से 5% से ज्यादा वोट नहीं बचेंगे। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना